नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से 2024-28 सत्र में ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए आवेदन दिए थे, तो आप सभी बच्चों को पता है यूनिवर्सिटी अपना फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर चुकी है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया भी चल रही है। आज यानी कि 4 जुलाई एडमिशन की आखिरी तिथि भी है। अब बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि कुछ बच्चे ने कमेंट्स किया था कि सर क्या मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आए कॉलेज में अपना नामांकन ना लूं तो क्या मुझे सेकंड लिस्ट में मौका मिलेगा एडमिशन के लिए। कुछ बच्चे जो हैं इस प्रकार से सवाल कर रहे हैं कि क्या सर नामांकन के लिए डेट बढ़ाई जाएगी। तो इन सभी जानकारियों को आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि दूसरी सूची जो है मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा कब जारी की जाएगी। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जानकारी हेल्पफुल लगे तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए हम बारी बारी से सभी टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहला बात, एडमिशन की आज लास्ट डेट है। अब एडमिशन की लास्ट डेट होने के बाद बहुत सारे बच्चे ने अपना नामांकन ले लिया होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज करेंगे अपना एडमिशन, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कॉलेज पसंद ही नहीं आया जो उसको फर्स्ट सूची में अलॉट करके दिया गया। वो बच्चे अभी तक अपना एडमिशन नहीं करवाए हैं, सोच रहे हैं कि हम सेकेंड लिस्ट में करवा लेंगे या फिर एडमिशन की डेट बढ़ाई जाएगी। किसी कारण से अभी तक एडमिशन नहीं करवाए तो मैं उस तिथि में जाकर अपना नामांकन करवा लूंगा। तो पहली बात है, यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि मैं एडमिशन के लिए आज के बाद कोई नया डेट बढ़ाने वाला नहीं हूं। दूसरी बातें ये है कि कुछ जो बच्चे फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर अपना नामांकन आवंटित कॉलेज में नहीं लेना चाहते हैं, उसके लिए 2 प्रकार की शर्तें रखी गई है। अब ये 2 शर्तें क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। पहली शर्त यह है, यूनिवर्सिटी ने अपडेट करके बताया है कि जो बच्चे फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर अपना एडमिशन नहीं करवाते हैं और उनका चुना गया जो मेजर सब्जेक्ट है, उस मेजर सब्जेक्ट में यदि सीट से ज्यादा आवेदन होगा तो उस स्थिति में जो बच्चे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अपना एडमिशन नहीं करवाते हैं फिर उसको दूसरे लिस्ट में कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तब दूसरे लिस्ट में वैसे ही बच्चों को उस सब्जेक्ट में मौका दिया जाएगा जिसका नाम वेटिंग लिस्ट में है। फिर समझ लीजिए आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन दूसरी शर्तें यह भी कहा है कि जिस संकाय में, जिस सब्जेक्ट्स में अगर सीट से कम आवेदन आए हैं, वैसी स्थिति में अगर आप अपना एडमिशन नहीं लेते हो तो आपके द्वारा चुना गया जो सेकंड कॉलेज है, पहला कॉलेज तो जो आपको मिला है, दूसरा जो कि आपने 4-5 कॉलेज जो चुना था उसमें से दूसरे कॉलेज में आपको क्या किया जाएगा, तो सीट अलॉट कर दिया जाएगा। उस स्थिति में आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं दूसरी सूची के आधार पर। अब सीधा सीधा आपके मन में सवाल बन रहा होगा कि सर वह कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सीट से ज्यादा आवेदन आए हैं और सीट से कम आवेदन आए हैं। तो देखिए, सीट से ज्यादा आवेदन की बात करूं तो जैसे आपका हिस्ट्री हो जाता है, जैसे आपका हिंदी हो जाता है, जैसे आपका जूलॉजी हो जाता है, फिर बात करें तो ज्योग्राफी हो जाता है। इन सब्जेक्ट्स में सीट से काफी ज्यादा आवेदन आए हैं। तो जिस बच्चों का नाम अलॉट फर्स्ट लिस्ट में जिस भी कॉलेज में हुआ है, आप आंख बंद करके अपना एडमिशन करवा लीजिए। थोड़ी बहुत दिक्कत होगी लेकिन आप एडमिशन करवा ही लो। बाकी सब्जेक्ट्स में आवेदन की संख्याएं कम हैं या फिर सीट से ज्यादा कम है, वैसी स्थिति में आपको मौका दिया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है कि सर फर्स्ट लिस्ट तो ठीक है, फर्स्ट लिस्ट की बात मान गए हम, सेकंड लिस्ट यूनिवर्सिटी कब जारी करेगी। तो देखिए, सेकंड लिस्ट के बारे में यूनिवर्सिटी ने बताया है कि इसको जारी करने में आज यानी कि 4 जुलाई के बाद 1 सप्ताह का समय लग सकता है। 1 सप्ताह क्यों? तो देखिए, 4 जुलाई तक एडमिशन लास्ट है, 5 जुलाई और 6 जुलाई, इस 2 दिन में जिस भी कॉलेज में बच्चों का एडमिशन हुआ है मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, वो सभी कॉलेज क्या करेगा, तो जो भी बच्चे अपना एडमिशन ले लिए हैं उन सभी का डाटा पोर्टल पर, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अपडेट करेगा, जिससे यूनिवर्सिटी को यह जानकारी मिल पाएगा कि कितने बच्चे नामांकित हुए हैं, कितने बच्चे जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर अपना नामांकन नहीं लिए हैं, किस सब्जेक्ट में नहीं लिए हैं। तो ये इससे पता चलेगा कि बच्चों की जो अब प्रतिशत मात्रा रह गई है और सीटों की जो मात्रा रह गई है वो अब कितनी है। फिर उस आधार पर यूनिवर्सिटी क्या करेगी, तो अपना सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करेगी और फिर 1 सप्ताह के बाद
एक सप्ताह का समय मांगा है। एक सप्ताह में जो है क्या करेगा वह दूसरा मेरिट लिस्ट भी जारी कर देगा और जारी करने के बाद जो है क्या होगी तो उसके आधार पर आप अपना आवंटित कॉलेज में नामांकन ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारियां आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी। विशेष अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चे, लाइक कर दीजिएगा और तैयारी के लिए भी हमारे इस चैनल पर जरूर जुड़िएगा, क्योंकि मैं आप लोगों की जो है तैयारी के लिए एक बेहतरीन क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लेकर आ रहा हूं। और वैसे आप लोगों की कॉलेज में भी पढ़ाई जो है ये 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, जिसका फर्स्ट लिस्ट में नामांकन हो गया है। वैसे बच्चों का क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है कॉलेज में? 8 जुलाई से। इस बात को भी याद रखिएगा। और मैं 10 जुलाई से आपको इसी चैनल पर A1 की क्लासेस हर सब्जेक्ट्स की प्रोवाइड करने वाला हूं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। अपने सभी दोस्तों को जरूर बताना हमारे इस छोटे से परिवार के बारे में। विशेष आप लोगों से मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।